क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिनसे बात करने की उम्मीद करते हैं वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हमारे महत्व को समझते ही नहीं और जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो वे हमें जवाब तक नहीं देते? पर क्या अगर मैं आपको कहूं कि जो लोग आज आपको भाव नहीं दे रहे, कल वही लोग आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे? जरा सोचिए, अगर आप वो शख्स बन जाएं जिसे दुनिया नहीं समझती, पर आपकी ताकत और आत्मविश्वास के सामने सब झुक जाएं, तो क्या होगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप वो शख्स बन सकते हैं जिसकी न सिर्फ बात की जाए बल्कि जो हर किसी के दिल में अपने आप जगह बना ले। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को भाव नहीं देते। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से ऊपर मानते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका स्थान सबसे ऊंचा है। वो आपको नजरअंदाज करेंगे, आपकी बातों को नकार देंगे और शायद आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो ये लोग खुद आपके पास आने के लिए तरसेंगे। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों को न देखे उसे कभी भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। यही वो समय है जब आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। आपको अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी विशेषताओं को समझने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आज लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल्यहीन हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाए हैं। क्या आपको अपनी पहचान का एहसास है? यह वो सवाल है जो आज आपको खुद से पूछना चाहिए। जब आप खुद को समझेंगे, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, तो लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे। वे लोग जो कभी आपको भाव नहीं देते थे, वो भी आपके पास आएंगे और आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। क्योंकि जब आपकी ताकत और आपकी छवि में वो आकर्षण होता है जो लोगों को खींचता है, तो फिर लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाणक्य के अनुसार जब आपकी बातों में वजन होता है तो दुनिया सुनती है। सच्चाई यह है कि आपको किसी से भी अप्रूवल या मान्यता की जरूरत नहीं है। आपको खुद से प्यार करना होगा और यही प्यार आपकी असली ताकत बन जाएगी। जब आप खुद को महत्व देंगे तो लोग भी आपकी अहमियत समझने लगेंगे। जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्म मानवता का निर्माण करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। आज से ही अपने अंदर उस शक्ति का एहसास कीजिए जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। खुद से प्यार कीजिए, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाइए और फिर देखिए कि कैसे लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। जैसे चाणक्य कहते हैं, जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारे अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी पहचान को दुनिया में एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिसे हर कोई पहचाने। जब आप इस ब्रांड को बनाना शुरू करेंगे तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आपका समय अब आ चुका है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। जो आपको भाव नहीं देते वे आपको ही तलाशेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे संस्करण को बाहर क्यों नहीं ला पा रहे? क्या आपको लगता है कि जो आपके पास है वो दुनिया में सबसे खास नहीं है? अगर हां, तो ये चैप्टर आपके लिए है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे उस राज की जो आपके अंदर छिपा हुआ है। और जब आप इसे पहचान लेंगे तो आपके पास दुनिया खुद ब खुद आने लगेगी। आजकल लोग बाहरी चीजों को देखकर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग बाहर से दिखने में खास होते हैं वही असली शक्ति रखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? असली ताकत आपके अंदर है और जब आप इसे पहचान लेंगे तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात, आपको खुद से प्यार करना होगा। हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो असाधारण नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी असली ताकत को पहचान लें तो आप खुद को दुनिया के सबसे मूल्यवान इंसान के रूप में देखेंगे। यह प्यार खुद से, अपने सपनों से और अपने उद्देश्य से होगा। चाणक्य कहते हैं, जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही संसार को अपने नियंत्रण में कर सकता है। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे, जब आप अपने इरादों और विश्वासों के प्रति ईमानदार होंगे, तो आप अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पाएंगे जो दूसरों से आपको महत्व दिलाएगा। लोग आपके पास आएंगे क्योंकि उनकी नजरें आपकी आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगी।
दूसरी बात, अपनी सोच को पॉजिटिव और मजबूत बनाएं। हमारी सोच हमारे जीवन को दिशा देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेगी। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलेंगे, आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकता है। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आएं, उसे अपने रास्ते से हटा दें और खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को निखारें। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों के आधार पर अपने आत्मविश्वास को आंकते हैं। अगर हम किसी से सराहना पाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है। जब आप खुद को पूरा मानते हैं तो दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। चाणक्य ने कहा था, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी मुसीबत को भी आसान बना देती है। अपने आत्मविश्वास को बनाने के लिए सबसे पहले खुद को हर छोटी छोटी सफलता पर सराहना कीजिए। जब आप खुद को मान्यता देंगे तो बाहरी दुनिया भी आपको उसी तरह से देखेगी। चौथी बात, अपनी पहचान को एक ब्रांड बनाएं। जब आपकी पहचान मजबूत होती है तो वो अपने आप एक ब्रांड बन जाती है। यही वह तरीका है जिसके द्वारा आप खुद को दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। जब लोग आपकी पहचान को समझेंगे तब वे आपके पास आने के लिए तैयार होंगे। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता ही आपकी पहचान बन जाएगा। चाणक्य के अनुसार, जो अपने उद्देश्य से अडिग रहता है वह खुद की पहचान बनाता है, और वह पहचान दुनिया में अमर हो जाती है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो वह उद्देश्य ही आपकी पहचान बन जाती है, और यह पहचान ही आपके इर्द गिर्द लोगों को आकर्षित करती है। पांचवी बात, संयम और धैर्य रखें। कभी कभी हम इस बात से निराश हो जाते हैं कि हमें तुरंत फल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन यह एक गलती है। असली ताकत तभी आती है जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अगर आप हर दिन एक कदम और बढ़ते हैं तो एक दिन वह समय आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। चाणक्य कहते हैं, जो समय के साथ चलता है वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। समय और मेहनत का संयोजन ही वह राज है जो आपको हर समस्या से बाहर निकालेगा। अब आप तैयार हैं। अब वक्त आ गया है जब आपको खुद को पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, और वह कदम है खुद पर विश्वास करना। जब आप खुद को पहचानेंगे, जब आप अपने आत्मविश्वास को निखारेंगे, तब कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दुनिया में बड़े काम करते हैं वे सामान्य लोग थे? वे भी वही हवा और धरती में सांस लेते थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें महान बना गया। क्या आप भी उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम यह समझेंगे कि आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें और उस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आत्मविश्वास को हम अक्सर बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा शरीर है, अच्छा रूप रंग है, तो हमें आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन असली आत्मविश्वास उन चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। असली आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे डर से बाहर निकलने का साहस देती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो वही आत्मविश्वास हमें वह ऊंचाइयां दिलाता है जिसे हम चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। आपके पास वह ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को अपनी सूरत बदलने पर मजबूर कर सकती है। यही असली आत्मविश्वास है। दूसरी बात, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। कभी कभी हम फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम गलत नहीं कर बैठेंगे, लेकिन यह डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं।
जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो आपको न सिर्फ अपने रास्ते पर चलने की ताकत मिलती है, बल्कि उस फैसले के साथ आने वाली हर चुनौती का सामना भी कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जो अपने फैसले पर अडिग रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। आपको अपने फैसले पर डटे रहना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब आप एक बार निर्णय ले लेते हैं तो आपके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है जो आपको किसी भी कठिनाई से उबार सकती है। तीसरी बात, आत्मविश्वास से भरी हुई सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। आत्मविश्वास केवल सोच में नहीं, बल्कि हर कदम में दिखना चाहिए। आपको यह महसूस करना होगा कि आप सक्षम हैं और आप यह कर सकते हैं। जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है तो आपके कदमों में एक मजबूती होती है। हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो साहस के साथ कदम बढ़ाता है वह अपनी मंजिल को पा ही लेता है। आपके भीतर वह साहस है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो आपकी राह में आने वाली हर रुकावट, हर बाधा आपके लिए सिर्फ एक और अवसर बन जाती है। चौथी बात, नकारात्मक सोच को खत्म करें। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह है हमारी नकारात्मक सोच। हम अक्सर सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं है, मुझे तो सफलता मिलेगी ही नहीं। लेकिन जब तक आप नकारात्मक सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं बना पाएंगे। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को नकारात्मकता से मुक्त करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आपको यह समझना होगा कि हर नकारात्मक विचार केवल एक विचार है, आप उसे चुनने का अधिकार रखते हैं। आप सकारात्मक सोच को चुन सकते हैं और यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पांचवी बात, असफलताओं को जीत में बदलें। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन असली आत्मविश्वास तब दिखता है जब हम अपनी असफलताओं से उबरकर आगे बढ़ते हैं। असफलताओं से डरने के बजाय आपको उन्हें सीखने का एक अवसर समझना होगा। जब आप अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी मानते हैं तो वही असफलताएं आपकी सफलता के रास्ते बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता होता है। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आप मजबूत होते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी असफलताओं को अपनी जीत में बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है जब आपको आत्मविश्वास की असली ताकत को पहचानना होगा। आपका आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको असाधारण बना सकती है। जब आप अपने आत्मविश्वास को अपने रास्ते का नेतृत्व करने देते हैं तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आएगी। चाणक्य कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही भविष्य को जीतता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे वर्तमान में जीने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। वर्तमान में जीना क्या है? हमारा दिमाग हमेशा दो जगहों पर होता है, या तो हम अतीत में खोए होते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हम बार बार अतीत में हुई गलतियों या फैसलों को लेकर खुद को परेशान करते रहते हैं, या फिर भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचकर घबराते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के बीच हम अपने सबसे कीमती वक्त वर्तमान को खो रहे हैं? चाणक्य के अनुसार जो वर्तमान को महत्व देता है वही सफलता के असली रास्ते पर चलता है। अगर आप हर दिन अपने वर्तमान पर ध्यान देंगे तो आपका हर पल एक नई उम्मीद और ऊर्जा से भर जाएगा। आप जिस काम को आज कर रहे हैं उसे पूरे मन और आत्मविश्वास से करेंगे, और यही काम आपके भविष्य को आकार देगा। वर्तमान में जीने से मानसिक शांति मिलती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा सोचें। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्यों के करीब हैं, क्योंकि हम उस वक्त पर पूरा ध्यान देते हैं जो हमारे पास है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को वर्तमान में लगाता है वह शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। ये मानसिक शांति आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बिना किसी तनाव के अपने निर्णय लेते हैं और हर काम में सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। वर्तमान में जीने से सही दिशा मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है
कि आपके भविष्य का रास्ता आज के आपके कार्यों पर निर्भर करता है। हम जो कुछ भी करते हैं वही भविष्य में परिणाम लाता है। चाणक्य कहते हैं, जो वर्तमान के कर्मों से अपनी दिशा तय करता है वही भविष्य में महान बनता है। आपका आज आपके कल का निर्माण करता है। हर दिन जब आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने काम में लगे रहते हैं तो भविष्य में आपको वही फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। लेकिन यदि आप हमेशा केवल भविष्य के बारे में सोचेंगे और आज के काम को टालेंगे तो आपका भविष्य धुंधला हो जाएगा। वर्तमान में जीने से आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वह काम आसान लगने लगता है? यही है वर्तमान में जीने का असर। जब आप पूरी तरह से किसी काम में खुद को लगा देते हैं तो आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी क्षमता को पहचानता है वह हर काम में उत्कृष्टता हासिल करता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन खुद को चुनौती देते हैं। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहते हैं तो हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं। हम समझ पाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए काफी है। हमें किसी भी बाहरी चीज या किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं, जो अपने वर्तमान में खुश रहता है वही दुनिया को अपने कदमों में पाता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप खुद को उस पल के लिए मान्यता देते हैं, और जब आप खुद से खुश होते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति की ओर हर कोई आकर्षित होता है और यही आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। अब जब आप यह समझ गए हैं कि वर्तमान में जीने से आपके जीवन में क्या चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं, तो यह आपका कदम है। आपको हर दिन इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। जब भी आप किसी चिंता या तनाव से घिरे हों, एक पल के लिए रुकें और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। चाणक्य कहते हैं, जो समय का मूल्य समझता है वह अपनी दुनिया को बदल सकता है। आपका हर पल कीमती है। इसे अपने भविष्य के लिए सही दिशा में निवेश करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब आप उसे सही दिशा में लगाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है? आपकी सोच की दिशा ही आपके भविष्य का निर्धारण करती है। अभी हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और कैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। हमारे दिमाग में हर दिन लाखों विचार आते हैं और ये विचार ही हमारी मानसिक स्थिति और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों से भरे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा लेते हैं। दूसरी तरफ नकारात्मक सोच हमें उलझन में डाल देती है और हम अपनी समस्याओं से भागने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सोच को बदलता है वह अपनी दुनिया को बदलता है। सोच का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। यदि हम बार बार नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति भी बेहतर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय में अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण उनकी सोच है। वे जो सोचते हैं वही पाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सोच को सही दिशा में लगाता है वही महान बनता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है और जब आप उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान सिर्फ एक सोच में छुपा होता है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो समस्याएं भी आसान लगने लगती हैं। बहुत बार हमें अपने जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच
हमें उन्हें हल करने में सक्षम नहीं होने देती। हम सोचते हैं कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी या हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। यही नकारात्मक सोच हमें अपनी असल शक्ति पहचानने से रोकती है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी नकारात्मक सोच को खत्म करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। जब आप अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। आपको यह समझना होगा कि सोच को बदलने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप अच्छे विचार सोचें, बल्कि यह कि आप अपनी पूरी ताकत और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में कैसे बदला जाए। ये बिल्कुल संभव है और इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे। 1. सकारात्मक आत्मचर्चा करें। हर दिन अपने आप से यह कहें कि आप सक्षम हैं और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अपने आत्म संवाद को सकारात्मक रखें। 2. विफलताओं से सीखें। जब भी आप किसी चीज में असफल होते हैं उसे विफलता के रूप में न देखें, बल्कि एक सीख के रूप में लें। इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा। 3. ध्यान और मेडिटेशन करें। ध्यान और मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। 4. सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से भी आपकी सोच सकारात्मक होती है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने अंदर छिपी हुई असली शक्ति को महसूस करते हैं। आपकी सोच ही वह कड़ी होती है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। एक बार जब आप अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करना आसान लगेगा। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सोच को नियंत्रित करता है वही अपने जीवन को नियंत्रित करता है। आपका जीवन आपके दिमाग की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा में लगाते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। इच्छाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इच्छा होती है, धन, प्रतिष्ठा, सुख या सफलता की। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि अगर इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो वे आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं? इच्छाएं सशक्त होती हैं, लेकिन जब तक हम उनका सही तरीके से नियंत्रण नहीं करते, ये हमारी शक्ति बन सकती है और हम केवल उनके द्वारा नियंत्रित होने लगते हैं। हर किसी की इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब ये इच्छाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वे व्यक्ति को घेरने लगती है। हम अधिक से अधिक चाहते हैं, धन, संपत्ति, सम्मान और ऐश्वर्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन सब की प्राप्ति के बाद हम सच में खुश रह पाते हैं? चाणक्य कहते हैं, अधिक इच्छाएं आदमी को दुखी कर देती हैं। इच्छाओं का अनियंत्रित होना आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। ये इच्छाएं आपकी आत्मा को बेचैन करती हैं और अंततः आप समझते हैं कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक कोई भी चीज आपको सुकून नहीं दे सकती। इच्छाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी चाहतों को पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी इच्छाओं को समझदारी से संतुलित करें। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन के असल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपके दिमाग में हमेशा एक लक्ष्य और दिशा होती है। आप किसी भी चीज को पाने के लिए आत्मसंयम और धैर्य का पालन करते हैं, जिससे आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनते हैं। आप समझते हैं कि किसी भी चीज की प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं वह आपकी असल जरूरत है या नहीं। इच्छाओं को नियंत्रित करने के उपाय: 1. आत्मनिरीक्षण करें। अपनी इच्छाओं को पहचानें और समझें कि वे क्यों उत्पन्न हो रही हैं। क्या यह इच्छाएं आपकी असली जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं या फिर वे सिर्फ बाहरी प्रभावों से उत्पन्न हो रही हैं?
दूसरा, धैर्य और संयम रखें। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और संयम का पालन करें। जल्दबाजी में किए गए फैसले और अनियंत्रित इच्छाएं अक्सर आपके लिए समस्याएं पैदा करती हैं। 3, साधना और ध्यान करें। साधना और ध्यान से आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह आपकी इच्छाओं को शांति से नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। 4, संतोष का अभ्यास करें। संतोष वह गुण है जो आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप अपनी उपलब्धियों में संतुष्ट होते हैं तो आपको किसी और चीज की खोज नहीं रहती। यह आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम की ओर पहला कदम है। इच्छाओं को नियंत्रित करना यह नहीं है कि आप अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दें। इसके बजाय आप अपनी इच्छाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को समझदारी से संतुलित करें और उन्हें अपने असल लक्ष्यों की ओर मोड़ें। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को सही दिशा में उपयोग करता है वही महानता प्राप्त करता है। जब आप अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो वे आपकी प्रेरणा बन जाती हैं। वे आपको अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए उकसाती हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इन इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हों। इच्छाओं का वास्तविक उद्देश्य आपकी आत्मनिर्भरता और मानसिक शक्ति को बढ़ाना है। जब आप अपनी इच्छाओं को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और आपके जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष लाती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वह स्वयं अपने जीवन का शासक बनता है। आपका जीवन आपकी इच्छाओं से नहीं बल्कि आपकी क्षमता और आपके नियंत्रण से आकार लेता है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में शक्तिशाली बदलाव लाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अपनी आत्मा में है, वही उसे असली सफलता की ओर ले जाती है। आप शायद यह सोचते हैं कि आपकी सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे धन, प्रतिष्ठा या समाज में स्थिति। लेकिन असल में आपका असली शक्ति केंद्र आपके भीतर है। जब आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास और आत्मप्रत्यय है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको हर कठिनाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चाणक्य कहते हैं, जो आत्मविश्वास से भरा होता है उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किलें हल कर सकती है और यही शक्ति आपको सफल और महान बना सकती है। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है। जब आप इस ताकत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को भी हासिल कर सकते हैं। जब हम अपनी शक्ति की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंयम। आत्मसंयम वह गुण है जो आपको अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना सिखाता है। जब आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी असली शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो आत्मसंयम रखता है वही सच्ची शक्ति का मालिक बनता है। आत्मसंयम से हम न केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और शरीर पर भी नियंत्रण पाते हैं। यह आपके भीतर के बल को जागृत करता है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दृढ़ नायक बनाता है। आपकी असली शक्ति तभी काम करती है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। बिना उद्देश्य के जीवन सिर्फ एक यात्रा जैसा लगता है जहां हम हर दिन उठकर काम करते हैं लेकिन हम जानते नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तब तक आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं, जो अपने उद्देश्य को जानता है वही दुनिया पर राज करता है। आपका उद्देश्य वह मार्गदर्शन है जो आपके जीवन को सही दिशा देता है। यह वह कारण है जो आपको अपने दिन प्रतिदिन के संघर्षों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी सारी शक्ति उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करती है।
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। वह क्या चीज है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उसी दिशा में मेहनत करें। 2. सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। सकारात्मक मानसिकता सफलता की ओर आपका पहला कदम है। जब आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। यह आपकी आत्मशक्ति को जागृत करता है और आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। 3. समय का सही उपयोग करें। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शक्ति और उद्देश्य एक साथ मिलकर आपके लिए सफलता का रास्ता तैयार करते हैं। 4. धैर्य और मेहनत करें। सफलता किसी रात में नहीं आती। आपको धैर्य और मेहनत के साथ अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह आपकी शक्ति को आकार देता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। 5. आत्म प्रेरणा से खुद को उत्साहित रखें। आपकी प्रेरणा आपके भीतर से आती है। जब आप खुद को प्रेरित करते हैं तो आप अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं। रोजाना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करें और अपने उद्देश्य को लेकर जुनून बनाए रखें। अब जब आप जानते हैं कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर है तो यह वक्त है उसे जागृत करने का। आपको यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आपके भीतर की शक्ति से आती है। जब आप आत्मविश्वास, आत्मसंयम और स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी असली शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें, अपने उद्देश्य को जानें और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों